समर स्लैम में रोमन रेंस के खिलाफ यूएफसी के बड़े स्टार ने मैच टीज करा है। मनी इन द बैंक कैश इन होने को लेकर के क्या बड़ा सामने आया है और नाइट ऑफ चैंपियन के बारे में भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं WWE के एक न्यू रूल के बारे में, जो कि इंजरी को लेकर के है। जैसा कि कोई सुपरस्टार रिंग में इंजर्ड होता है, उसको चोट वगैरह लगती है, तो वो उसकी फोटोज वगैरह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट कर देते हैं फैंस को दिखाने के लिए या फैंस के साथ शेयर करने के लिए। रिसेंट में बेलर ने भी ऐसा करा था और इससे पहले भी काफ़ी सारे सुपरस्टार ऐसा करते चले आ रहे हैं, बट WWE ने इस पर अब रोक लगा दी है और कह दिया है कि कोई भी अब से अपनी इंजरी की फोटो पोस्ट नहीं करेगा। अब ऐसा शायद WWE ने इसलिए भी करा होगा ताकि जो बच्चे वगैरह इस तरह के सेंसिटिव कंटेंट को ना देखें। बच्चे शायद देखेंगे तो उन पर गलत इंपैक्ट वगैरह पड़ सकता है, शायद इसीलिए WWE इस तरह का नया रूल लेकर के आई है और जो कि हर सुपरस्टार को अब मानना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं नाइट ऑफ चैंपियन में रोमन रेंस का अपोनेंट कौन होगा। ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस एजे स्टाइल के ही बताए जा रहे हैं, पहले भी इस बारे में हम बात कर चुके हैं। वहीं इस रेस में दो नाम और जुड़ गए हैं, जो कि बॉबी लैशली और कैरियन क्रॉस हो सकते हैं। अब देखते हैं WWE कब तक रोमन रेंस का अपोनेंट नाइट ऑफ चैंपियन के लिए फाइनल करती है, क्योंकि बिल्डअप के लिए अब ज़्यादा टाइम कहाँ बचा है। बैकलैश के बाद शायद मुश्किल से 3 हफ्ते बचेंगे नाइट ऑफ चैंपियन के बिल्डअप के लिए, जिसमें से रोमन रेंस शायद एक आध हफ्ता मिस ही करने वाले हैं। वहीं आपको बता दूं, बॉबी लैशले और एजे स्टाइल में से कोई एक सुपरस्टार शायद समर स्लैम में भी रोमन रेंस का अपोनेंट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो खैर आने वाला टाइम बताएगा, बट इतना पता है जो नाइट ऑफ चैंपियन में अपोनेंट होगा वो शायद समर स्लैम तक तो नहीं चलने वाला, क्योंकि फ्यूड बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मनी इन द बैंक के बारे में। जैसा कि इस साल का मनी इन द बैंक पेपर व्यू जुलाई में होगा और बड़ी बात यह है कि ये पेपर व्यू इंटरनेशनल होने वाला है, मतलब कि यूके में होगा। अब मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन को लेके एक रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस साल मनी इन द बैंक विनर समर स्लैम में कैश इन करेगा और कैश इन ही नहीं, वो सक्सेसफुल भी होगा। यानी कि इस साल का जो मनी इन द बैंक विनर होगा उसकी तो निकल पड़ेगी, वो चैंपियन जो बन जाएगा। अब मेरे अकॉर्डिंग समर स्लैम में ये कैश इन वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के अगेंस्ट ही होगा, क्योंकि तब तक WWE में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन मौजूद होगा, तो WWE उसके खिलाफ ही शायद कैश इन करवाएगी। रोमन रेंस के खिलाफ जाएगी तो मुश्किल है, क्योंकि करवाएगी भी तो फेल ही हो जाएगा। अब आपको याद हो तो लास्ट ईयर क्लैश एट द कैसल जो कि यूके में हुआ था, वहां ऑस्टिन थ्योरी ने रोमन रेंस के अगेंस्ट कैश इन की कोशिश करी थी। अब कैश इन वैश इन तो कुछ नहीं हुआ था, उल्टा मार खा के गए थे ऑस्टिन थ्योरी। अब देखते हैं समर स्लैम में किस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के खिलाफ कैश इन होगा और कौन बनेगा न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। अब आपको बता दूं, नाइट ऑफ चैंपियन और समर स्लैम तक हमें 2 वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन मिलने की उम्मीद है, जो कि एक अच्छी बात है। लंबे टाइम तक टाइटल WWE नहीं होल्ड करवाएगी किसी सुपरस्टार को। अब बात कर लेते हैं समर स्लैम में रोमन रेंस वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर के बारे में, जो कि एक UFC के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। अब लास्ट मंथ की बात है जब पॉल हेमन ने कॉनर मैकग्रेगर को लेके इंटरव्यू में काफ़ी कुछ कहा था। कॉनर ने भी उस पर रिएक्ट करा, मतलब कि सोशल मीडिया पे कॉनर और रोमन रेंस के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। अब फिर से कॉनर मैकग्रेगर ने रोमन रेंस को टारगेट करा, उन्होंने समर स्लैम का जिक्र भी करा। कॉनर ने एक ट्वीट करा, समर स्लैम में याज को खींच लूंगा और रोमन रेंस पॉल को बस से उतार दूंगा। वहीं उन्होंने पॉल हेमन को सुप्लेक्स देने की भी बात कह डाली। अब इसके बाद रूमर्स आने लगे कि भाई WWE रोमन रेंस वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर के बीच समर स्लैम में मैच बुक कर सकती है, और शायद इसलिए ही कॉनर मैकग्रेगर ने समर स्लैम का जिक्र करा है और इसलिए टीज करा है। अब आप कहेंगे ये मैच कैसे पॉसिबल है, तो देखिए अब WWE और UFC की जो पेरेंट कंपनी है वो सेम है, तो मैच तो आसानी से बुक हो जाएगा। वहीं हो सकता है कि WWE और कॉनर मैकग्रेगर के बीच डील बिल्कुल फाइनल स्टेप पर आ चुकी हो, इसलिए कॉनर मैकग्रेगर ने ऐसा करा है। अब जब एंडेवर ने WWE को खरीदा, जो कि WWE और UFC की पेरेंट कंपनी है, तब मैंने कहा भी था कि हो सकता है आने वाले टाइम में हमें WWE वर्सेस UFC के सुपरस्टार के बीच मैच भी दिखने शुरू हो जाए, और क्या पता यहीं से शुरुआत हो। वैसे आपको बता दूं, कॉनर मैकग्रेगर पिछले 1 साल से WWE में आने के रूमर्स भी आते रहे हैं। वैसे ब्रॉक लेसनर, रोंडा राउजी भी UFC सुपरस्टार रह चुकी हैं और WWE में काफ़ी अच्छा भी कर रहे हैं, बट कुछ टाइम पहले केन वेलास्केज आए थे, वो ब्रॉक लेसनर के सामने वो कुछ खास नहीं उखाड़ पाए WWE में। WWE ने शायद उन्हें 2 या 3 मैच खिला के रिलीज कर दिया था। अब देखते हैं कॉनर मैकग्रेगर कुछ कर पाते हैं। वैसे डॉल्फ जिगलर ने भी कॉनर मैकग्रेगर का मजाक बनाया है, उन्होंने कहा है कि कॉनर से फाइट करने के लिए मुझे अपना कितना वेट कम करना पड़ेगा, तो मतलब WWE के सुपरस्टार कॉनर मैकग्रेगर से मजे ले रहे हैं। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यहाँ तक वीडियो देखिए और लाइक नहीं करिए तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।